नमस्कार, ये कार्यक्रम है आपका भाग्य और मैं हूं रविंद्र गौतम। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर सरिता मित्तल जी से। आइए स्वागत करते हैं सरिता मित्तल जी का। सरिता जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सरिता जी, जैसे कि आज के युग में विवाह को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि विवाह होते हैं, पता लगता है आज विवाह हुआ और 6 महीने के बाद डिवोर्स हो रहा है, तो इनका क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर हम इसको कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो कुंडली में कुछ ऐसे हाउस होते हैं जिनको हमें देखना ज़रूरी होता है। इसमें गुरु शुक्र की स्थिति देखनी होती है, द्वितीय भाव को देखना होता है, सप्तम भाव को देखना होता है, और वो किस पोजीशन में गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, पाप पीड़ा में तो नहीं है, किसी ग्रहों का क्रूर ग्रहों का उस पर प्रभाव तो नहीं है। दूसरा एक हम देखें तो पहले भी समस्या क्रूर ग्रह बोला, ये क्या क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? क्रूर ग्रह जैसे मंगल है, सूर्य है और राहु केतु, इनको हम क्रूर ग्रहों की श्रेणी में लाते हैं। देखिए, समस्याएं तो पहले भी थी, पर यह था कि पहले संयुक्त परिवार थे तो उसमें समस्याओं का निवारण घर के बड़े बुजुर्ग बैठ के कर लिया करते थे। बट आज के समय ज़माना चेंज हो गया है, लड़के लड़कियां अकेले परिवार, एकल परिवार हो गए हैं, और इसमें साथ साथ कुंडली के कुछ जो दोष हैं वो ज़्यादा उभर कर नज़र आते हैं। कुंडली में अगर मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल बैठा है, शनि बैठा है, या फिर शायद गुरु ही बैठा है, जो शादी का कारक होते हुए भी सप्तम भाव में बैठने के बावजूद वो शादी को ख़राब कर देता है। तो एक अच्छा ज्योतिष जो है वो इस समस्या को देख सकता है। अगर शादी से पहले आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में कहीं 2 विवाह के योग तो नहीं है। अगर 2 विवाह के योग हैं तो उसके लिए हम शादी करने से पहले कुंभ विवाह या पीपल से विवाह करा करके उस समस्या के लिए हम थोड़ा सा कमी ला सकते हैं, समस्या में थोड़ा सा कमी ला सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आप ये बताते हैं कि विवाह का समटाइम देखते हैं कि लोग आज की डेट में कुंडली मिलाते हैं, तो उसमें गुण भी मिल जाते हैं 28, 28, 27, 27, 29, 29, उसके बावजूद भी डिवोर्स जैसी नौबत आ जाती है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में लिया और गुण मिला लिए कि 36 में से 28 गुण मिल गए हैं, 22 गुण मिल गए हैं, 24 गुण मिल गए हैं, पर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का निरीक्षण नहीं कराते। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य सिर्फ ये नहीं देखेगा कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं, वो ये देखेगा लड़के की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, लड़के का स्वभाव कैसा है, वो किस तरह से काम कर सकते हैं, लड़की का नेचर कैसा है, या दोनों के जो ग्रह है आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोनों के ग्रह और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और उनका ग्रह दोनों का अगर आपस में शत्रु हैं तो कभी भी शादी सफल नहीं हो सकती है, चाहे वो कितने ही उन पे गुण मिल गए हों, चाहे 36 के 36 गुण मिल गए हों। आपने सुना होगा राम और सीता के भी गुण 36 गुण मिल गए थे, पर कोई ऐसा ग्रह ऐसा बैठा हुआ था जो जिसकी वजह से उन लोगों को वनवास भी सहना पड़ा और बाद में बिछो भी। ये सबको मालूम है, सब जानते हैं कि ऐसा उनके साथ में हुआ था, उन्होंने ये सब सहा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे समटाइम लोग आज की डेट में लव मैरिज का भी प्रचलन मेट्रो सिटीज़ में बढ़ रहा है, तो वहाँ भी नौबत इस तरह से आ रही, बल्कि समटाइम होता है कि वहाँ नौबत कम आती, तो उसका इसमें क्या आप ज्योतिष को मानते हैं? ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिस हिसाब से जिसमें लड़के या लड़की की जिसकी भी लव मैरिज होनी कि बहुत प्रबल संभावना होती है। तो ऐसा होता है कि आज के टाइम में जात पात और इन सब बातों में तो देखा नहीं जाता। पहले के समय में जाति वर्ण और सब कुंडलियाँ वगैरह मिलाई जाती थी। जब जहाँ लव मैरिज होती है वहाँ शायद कुंडली मिलान नहीं करा पाते हैं। बिल्कुल, चाहे जब आपस में कहते हैं दिल मिल गया तो फिर कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है। पर फिर भी हमें थोड़ा सा कुंडली में ये दिखा लेना चाहिए कि कुंडली में कहीं बाद में बिछो के योग तो नहीं, अभी इतना प्यार है, हो सकता है कि 6 महीने बाद ही इतनी भयंकर समस्या आ जाए कि आप लोगों का शादी टूटने की नौबत आ जाए। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसे उपाय कर लें जिससे कि समस्या आने से पहले, जैसे एक बारिश आने से पहले आप छतरी का इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद आप बच जाएंगे। घर से निकलने से पहले आप छाता लेके निकलते हैं तो आपको शायद बारिश की बूंदों का एहसास इतना नहीं हो पाएगा जितना आप विदाउट प्रोटेक्शन के निकलते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि रेमेडीज़ कर लें, तो किस तरह की रेमेडीज़ होती हैं? मतलब वो शादी होने से पहले रेमेडीज़ करनी चाहिए या बाद में? क्योंकि जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं तभी आदमी डॉक्टर के पास जाता है, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। तो जो रेमेडीज़ हैं शादी के बाद, आप किस तरह की रेमेडीज़ सजेस्ट करते हैं? मतलब कोई पर्टिकुलर आपकी रेमेडीज़ होती है कि जनरल होती है कि हर किसी को एक ही बताते हैं, या कुंडली के अकॉर्डिंग्स होती हैं? नहीं, जो भी रेमेडीज़ होती है कुंडली के हिसाब से होती है। शादी से पहले की जाने वाली रेमेडीज़ अलग होती हैं, शादी के बाद की जाने वाली रेमेडीज़ अलग होती हैं। शादी से पहले की जाने वाली रेमेडीज़ में कुछ ऐसे उपाय होते हैं, छोटे छोटे सरल उपाय करके हम शादियों को टूटने से बचा सकते हैं। सरिता जी बताइए, शादी होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिवोर्स की नौबत जाती है, तो उसमें किस तरह की रेमेडीज़ आप सजेस्ट करते हैं और वो कितनी सफल हो जाती हैं रेमेडीज़? ठीक है, रेमेडीज़ बिल्कुल सफल होती हैं। शादी के बाद अगर कुछ ऐसी भयंकर समस्या आ रही है तो उसको हम 16 सोमवार उनको मंदिर जाएं और शिव पार्वती जी का गठबंधन करें। 16 सोमवार को मंदिर जाएं, शिव के मंदिर? हाँ, शिव मंदिर जाएं, शिव पार्वती जी का गठबंधन, जहाँ शिव परिवार होते हैं वह शिव पार्वती जी का गठबंधन करें। और साथ में लड़की है 43 दिन तक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाए।
इस तरह के खुद फिर कुंडली विशेष देख करके हम बता सकते हैं। अगर किसी की समस्या इतनी गंभीर है तो कुंडली में दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली देख करके बताया जा सकता है कौन सा ग्रह ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा ग्रह शादी के घर को उनको खराब कर रहा है, उस ग्रह के हिसाब से रेमेडी बताई जाएंगी। मतलब इसमें कुंडली हम किसकी, लड़की की मेनली देखेंगे, लड़के की देखेंगे या दोनों की देखेंगे? नहीं, दोनों की देखनी आवश्यक है। तो ये जैसे आपने जो अभी आपने 2 रेमेडीज बताए, तो ये लड़की के लिए आपने बताई या लड़के के लिए बताई? नॉर्मल केस ये दोनों कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। दोनों, बट पावरफुल किसके लिए करना ज़्यादा? पावरफुल ज़्यादा लड़की के लिए होगा, लड़की ज़्यादा करे। लड़के के लिए थोड़े से कम उपाय होते हैं, बट उनके सटीक उपाय कराए जाते हैं कि कौन सा ग्रह सप्तम भाव को खराब कर रहा है, उस ग्रह की वस्तुओं को वहाँ से हटाना होगा। उस ग्रह की उसके हटाना, या जैसे कि दान दे करके, या उससे रिलेटेड वस्तुएं आप मंदिर में दान दे दें, या पानी में बहा दें, या उनको इस तरह के उपाय किए जाएंगे। तो इसमें पूछा था कि अगर सपोज करिए कि जैसे हम सुनते हैं कि वो आप फला घर में रह रहे हैं या उसमें रह रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो घर से संबंधित भी कुछ होता है क्या? घर से संबंधित भी हो सकता है, वो कुंडली से अलग होता है, उसको वास्तु दोष संबंधित उसको समस्या बोल सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए आप किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं कि आप कौन से पर्टिकुलर स्थान पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, कई लोगों की जो है ना विवाह बहुत ही लेट होता है, मतलब 30, 32, 33, 34, 35 साल तक विवाह नहीं होते, उसके क्या कारण होते हैं? उसके कारण कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है कि शनि का सप्तम हाउस में बैठना, सूर्य का सप्तम हाउस में बैठना, और सूर्य शुक्र की युति अगर सप्तम भाव में है तो वो भी विवाह संबंधों को खराब करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार रहती है। अच्छा। और उन पर राहु केतु का प्रभाव हो गया तो और भी लेट होगी मैरिज, या फिर कोई ऐसी दशा सप्तम भाव से रिलेटेड या लगन से रिलेटेड कोई दशा ही नहीं आ रही, दशा बहुत लेट आनी है, तो उसकी वजह से भी उनकी शादी 30 या 35 या हो सकती। मैंने तो बहुत से लोगों की 40 वर्ष की उम्र में भी शादी होते हुए देखा है। बिल्कुल होती हैं। और उसके बाद 40 वर्ष की उम्र में शादी होती है, उनको 6 महीने साल भर शादी का सुख मिलता है, उसके बाद फिर से वही उनकी ज़िंदगी में अकेलापन आ जाता है, उनकी शादी टूट जाती है। तो ये जैसे उनकी सपोज कि डिलेड मैरिज होती हैं तो उसमें कोई रेमेडीज़ वगैरह होती हैं, उसमें आप कोई उपाय सजेस्ट करते हैं? उसमें जो उपाय सजेस्ट किए जाएंगे कुंडली विशेष को देख करके बताए जाएंगे, उस कुंडली विशेष में क्या समस्या आ रही है और क्या उसका प्रभाव हो रहा है, उसी हिसाब से देखा जाए। तो किस तरह के उपाय होते हैं, थोड़ा सा अगर दर्शक हमारे जानना चाहें तो? दर्शक जानना चाहते हो, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु बैठा है तो गुरु रिलेटेड उपाय किए जाएंगे। अगर शनि का पूर्ण प्रभाव है तो शनि से संबंधित उपाय किए जाएंगे। तो इसमें कोई नग वगैरह सजेस्ट करते हैं कोई? बिल्कुल, नग का बहुत महत्व होता है। नगों में शक्ति होती है, मंत्रों में शक्ति होती है। आप इन दोनों का उपाय देख करके कि ग्रहों की स्थिति देख करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज करिए जैसे आपने बताया गुरु और इसके प्रॉब्लम है तो सब पुखराज वगैरह सजेस्ट करते हैं, तो क्या पुखराज शादी वगैरह के लिए काम करता है? ऐसा नहीं है कि पुखराज हर एक शादी के लिए काम करेगा। या शादी के पुखराज में गुरु की स्थिति देखनी होगी। अगर मान लीजिए गुरु की स्थिति ही अच्छी नहीं है तो पुखराज पहना देंगे तो स्थिति की समस्या और गंभीर हो जाएगी। अच्छा, मतलब पुखराज पहनाने से समस्या और गंभीर हो सकती है। हाँ, उसमें देखा जाएगा गुरु का क्या रोल है, गुरु की स्थिति क्या है, गुरु कौन से भाव में बैठा है। तो ये जो दोनों आपके गुरु हैं और शनि हैं, तो लड़की के लिए भी सेम काम करता है और लड़के के लिए भी सेम काम करता है, कि दोनों के लिए अलग अलग ग्रह काम करते हैं शादी के लिए? लड़की की शादी के लिए मेन गुरु को देखा जाता है, लड़के की शादी के लिए शुक्र ग्रह को ज़्यादा देखा जाता है। बाकी दोनों ग्रहों को स्थिति देखनी होती दोनों की कुंडली में। दर्शकों, अगर आपको भी किसी विवाह से संबंधित कोई समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको या आपके जानने वालों को, तो आप संपर्क कर सकते हैं सरिता मित्तल जी से। जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। सरिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी डिफरेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आपसे समस्याओं के हल। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।